साध्वी सिर्फ झांकी, असली आप लोगों के टारगेट पर थे सीएम योगी, मोहन भागवत। किसी भी तरीके से हिंदू आतंकवाद साबित कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल गलत। उस समय की सरकार के टारगेट के ऊपर सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने उपद्रव फैलाया था, और वो उपद्रव फैलाया था वो टारगेट पे थे, उन्हीं के लिए प्रश्न खड़ा किया गया था। और आज जो लोग उस समय मारे गए, वो मरने के बाद भी आज प्रश्न कर रहे हैं कि अगर हमें बारूद से या बम से उड़ाया गया तो वो उड़ाने वाला कौन था। वो आज भी इनके छूट जाने के बाद वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं तो चला गया, मेरा परिवार उजड़ गया, मैं मर गया, लेकिन वो कौन था जिसको आज की सरकार हिंदू धर्म और मजहब के अंदर कूट रही है। वो प्रश्न क्या है जिस प्रश्न को सरकार अचानक आकस्मिक उठा के ले आती है, और वो आला कमान कौन है जिसके इशारे से एक दिन अचानक ही सब कुछ हो जाता है। कहीं वो आला कमान दिल्ली में तो नहीं बैठे हुए, कहीं वो आला कमान वो तो नहीं है जिस आरपी सिंह ने भगवा हिंदू कहा था, उसी को टिकट देके बीजेपी का सांसद बना दिया। आरपी सिंह ने कहा, कहीं वो आला कमान वो तो नहीं है जिसको अपने आज के उस तांडव पे जो सुनिए ना, एक तो चंद्रमोहन जी एक 10 सेकंड की मेरी लाइन, आप गलती से आरपी सिंह बोल गए। मैं समझ रहा हूं कि आप आरके सिंह बोलना चाह रहे हैं। तो सर, अधिकारी अगर कुछ लिख कर दे देते हैं, बोलते नेता हैं, तो पढ़ते नहीं है क्या बोलने से पहले कि लिखा है भगवा आतंक, तो ना बोले भगवा आतंक या भगवा आतंक बोल दिया। ऐसे ही कोई इस्लामिक टेरर लिखकर दे दे, बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। देखिए, तो भगवा आतंक बोलने से पहले फिर सोचना चाहिए था। तो सर प्लीज, आरके सिंह वाली डिबेट में नहीं करना चाहता हूं। बार बार कांग्रेस के नेता ये बात कहते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन कह दी। मैं फिर सवाल आपका दोहरा रहा हूं कि योगी और भागवत टारगेट पर थे कि किसी भी तरीके से आरएसएस को डिफेम किया जाए। योगी आदित्यनाथ, जिनकी फायर ब्रांड छवि है हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर, उनको लाया जाए ताकि हिंदू टेरर की थ्योरी को सही किया जा सके। देखिए राकेश जी, आपका जो आरोप है वो निराधार, और आप नहीं, मेरा आरोप नहीं है चंद्रमोहन जी, ये सवाल मेरा है। आरोप लगे हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं आरोप लगते मैं सवाल नहीं पूछता। में फंस जाते हैं, फिर फंसने के बाद नहीं, मैं फंसता नहीं हूं सर, फंसाते हैं। पहले आरके सिंह को आरपी सिंह बोलते हैं, मैंने चलो खुद से ठीक कर दिया आरके सिंह। प्रधानमंत्री को फिर आप चले गए कहीं और, तो सर कहीं और जाने के लिए नहीं। अरे देश का गृह मंत्री तो सरदार पटेल को जो 50 में डेथ हो जाती है, अरे मत जाइए फिर सरदार पटेल पर आप चले गए चंद्रमोहन जी, भेजने चले जाते हैं। नहीं, फिर आप सरदार पटेल पर चले गए। मैं आपकी सरकार में बोलते समय आपकी सरकार में गृह मंत्री रहे चिदंबरम और शिंदे को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, बात पकड़नी और ये आरोप लगे या वही याद रहती है जो विपक्ष बोलता है आपको। फिर वो याद, सर प्लीज ये मोरल टीचिंग मत करिए आकर। सवाल का जवाब, सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए सर। मोरल टीचिंग मत करिए चंद्रमोहन जी। मोरल टीचिंग करनी है अपनी पार्टी के अंदर, मोरल टीचिंग देने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं। बताना पड़ेगा आपको। नहीं, हमारे पास तो है, आप अपनी चिंता नहीं, तो मेरी चिंता मत करिए ना सर। मैं तो वही तो कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, ना आप मेरी चिंता करिए ना मैं आपकी चिंता करूं। मेरा काम सवाल पूछना, आपका काम जवाब देना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए, बात खत्म। आप प्रश्न आपका तो मैं कह तो रहा हूं कि अगर इस देश के अंदर सरकार है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर वो सरकार क्या चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, झुंझुना हिला रही है बच्चों की तरह? क्यों? अगर वो आरोप ही लगाती रहती है, उस समय जब फंसने लगती है, जब मुद्दों की बात आती है, उससे बचने के लिए पुराने इतिहास के मुद्दे निकाल के लिए आती है। उन इतिहास के मुद्दों का सच देश की जनता के सामने लाए ना। जी प्लीज, वो आरके सिंह वाला जो मैटर है, हाँ, उस पर जवाब देते समय अरे तो नहीं, आरके सिंह वाला मैटर मैं कह तो रहा हूं कि आरके सिंह वाला मैटर, आरके सिंह ने कुछ लिख के अगर आपके आरोप के हिसाब से दे दिया तो चिदंबरम शिंदे ने पढ़ दिया। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि ये सैफरन टेरर की बात कहना क्या ठीक है, या उनके मुंह में आरके सिंह ने जाकर उनकी आत्मा बैठ गई थी कि नहीं हम बोल दे रहे हैं, आरके सिंह बोल दिए। अरे बोला चिदंबरम शिंदे था ना ऑन रिकॉर्ड। सुशील शिंदे ने उसके बाद कहा कि ये पार्टी की लाइन थी, मजबूरी मुझे बोलना पड़ा। सुशील शिंदे की कई बात है, और सारी बात छोड़ दी। आप कह रहे हैं इतिहास में मत जाइए। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान नहीं साहब, ये भगवा मत कहिए। भगवा तो महाराष्ट्र में बड़ा पवित्र शब्द है। हिंदू टेरर बोल दीजिए, सनातनी आतंक बोल दीजिए। वो आज फिर कह रहे हैं ये बात। तो हिंदू टेरर होता नहीं है क्या? अच्छा होता है। नक्सली कौन है? अच्छा होता है। निट्ठे जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारा था, क्या वो तमिल हिंदू नहीं है? एक मिनट जरा मेरे साथ रखिए स्क्रीन पर, अब यहीं से डिबेट आगे बढ़ेगी। क्या वो अब रुक जाइए, सुनिए किन प्रश्नों के चंद्रमोहन जी रुक जाइए, एक एक करके आगे बढ़ता हूं सर। आपका एजेंडा नहीं सर रुक जाइए, मैं आपका एजेंडा, मैं आपके एजेंडे के हिसाब से सवाल पूछता हूं। चलिए, आपको आदेश ही वही होता है। नहीं सर प्लीज मेरे आदेश की चिंता मत करिए। आप मुझे बताइए चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने अभी आपसे कुछ सेकंड पहले, चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए
आपने अब से कुछ सेकंड पहले कहा हिंदू टेरर होता है। पहली बात, आपने किसके आदेश पर यह कहा कि हिंदू टेरर होता है? दूसरा सवाल, क्या आप यह भी कहेंगे कि इस्लामिक टेरर होता है? बिल्कुल। जो असामाजिक तत्व हैं और जो असामाजिक तत्व समाज और देश के लिए गलत कार्य करते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदू नहीं, पहले बोलिए इस्लामिक टेरर होता है में हो, चाहे सिख धर्म में हो, पहले आप बोलिए इस्लामिक टेरर होता है किया जाता है। अरे मैं कह तो रहा हूं, और कितनी बार बोलूं? क्या मैंने बोला इस्लामिक टेरर होता है, और वो अगर कट्टरपंथी के अंदर करा जाता है तो वो है। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस लिट्ठे ने राजीव गांधी को मारा वो तमिल हिंदू है, उसे क्या कहेंगे आप? अच्छा रुक जाइए, रुकिए अभी रुक जाइए चंद्रमोहन जी। आरपी सिंह थोड़ा सा एक आध मिनट टाइम दीजिएगा। अरे रुकिए आदिल को लाइए। आदिल, इस्लामिक टेरर होता है? सुनिए, अमित शाह जी को बता दीजिए राकेश भाई, देश का सबसे पहला टेररिस्ट नाथूराम गोडसे था, और कहीं ना कहीं अमित शाह का उस ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता रहा है। और जो मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत 2009 में संघ संचालक बने हैं, और मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था। तो मोहन भागवत को क्यों फंसाना चाहेगा? देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा, अरबों की सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा मोहन भागवत के सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। आरएसएस एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एफसीआरए नहीं है, जिसका होम मिनिस्ट्री में डाटा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा नहीं है, और 200 करोड़ का बिल्डिंग बना दिया, करोड़ों अरबों की फंडिंग आदिल भाई आपकी पार्टी वकीलों से भरी है। आरएसएस अगर गैर कानूनी तरीके से चलिए, जाकर कोर्ट में चैलेंज करिए सर, आपको तो फीस भी नहीं देना पड़ेगा वकीलों को। आप भी वकालत करते हैं, आपकी पार्टी के मुखिया भी वकालत करते हैं, सर जाकर। नहीं, आरएसएस सुनिए, नेतागिरी मत कीजिए। सुनिए, मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, मुझे धमकी मत दीजिए आदिल। मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मेरा आपसे सवाल क्या था, इस्लामिक टेरर होता है हाँ या ना? इस देश में आरके सिंह ने, बाजाप्ते होम सेक्रेटरी ने कहा कि आरएसएस और हिंदू टेरर ग्रुप का उसमें मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट था। और आरएसएस में दम है तो व्हाइट पेपर लाए कि अरबों की फंडिंग कहां से होती है। अरे सर प्लीज, ये आरएसएस के मोरल पर डिबेट नहीं हो रही है। आदिल हसन आऊंगा इस पर, आदिल हसन आऊंगा इस पर। अभी कांग्रेस पार्टी, अरे सुनिए ना आदिल सुनिए ना। अरे आरएसएस के एफसीआरए पर आप पहले जाकर कोर्ट में चैलेंज करिए। आदिल सुनिए। अरे आदिल हसन, अभी कांग्रेस पार्टी के चंद्रमोहन जी ने कहा इस्लामिक टेरर होता है, आप इस बात से सहमत हैं? इस्लाम में या किसी भी धर्म में, हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, नहीं होता है ना, कोई टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे। अरे रुकिए ना सर, इस देश का कौन बड़ा आतंकवादी है? मैं उधर डिबेट पर नहीं जा रहा हूं सर। आदिल हसन, मैं इस डिबेट पर नहीं जा रहा हूं कि इस देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन है, बता दीजिए। और अगर इस पर जाऊंगा तो पता नहीं औरंगजेब और क्या क्या परिभाषा जाएगी। मैं डिबेट को नहीं डिरेल करना चाहता हूं, लेकिन चंद्रमोहन जी, आपने सुना ना कि इस्लामिक टेरर नहीं होता है, लेकिन आरपी सिंह, हाँ ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि धर्म को टेरर से मत जोड़िए, और टेरर को किसी धर्म से मत जोड़िए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हाँ ठीक है आदिल, लेकिन आरपी सिंह, कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत नहीं है कि आतंक को मजहब से ना जोड़ा जाए या मजहब को आतंक से ना जोड़ा जाए। वो कह रहे हैं इस्लामिक टेरर होता है, मत कीजिए, हिंदू टेरर होता है। ब्लास्ट 2008 में हुआ था, मोहन भागवत 2009 में बने, क्यों फंसाएगा कोई? नहीं ठीक है, फंसाएगा कोई? ब्लास्ट तो 2008 अच्छा ठीक है ना, ठीक है, इस पर भी आता हूं, क्यों फंसाएगा कोई, इस पर भी आता हूं, रुक जाइए। क्योंकि सुनिए, अरबों का खर्चा टैक्स पेयर का मोहन भागवत के सुरक्षा पे होता है। अरे सर रुक जाइए, इस देश में सबकी सुरक्षा पर खर्चा होता है। इस देश में जिसको सुरक्षा दी जाती है उसकी सुरक्षा पर खर्चा होता है। आरपी सिंह, हिंदू टेरर होता है, हिंदू टेरर कहिए, सनातन टेरर कहिए, ये कांग्रेस पार्टी आज ताल ठोक कर कह रही है। ये आरके सिंह ने कहा है, होम सेक्रेटरी जो 10। अभी रुक जाइए भाई, आरके सिंह ने लिख के दिया, होम मिनिस्टर ने पढ़ दिया, ऐसे होता है क्या? होम मिनिस्टर का अपना सेंस नहीं है। आदिल रुक जाइए, आरपी सिंह रिप्लाई, हाँ ठीक है आदिल, आरके सिंह का इनका 10 साल मंत्री रहा है। ठीक है आरपी सिंह अवार्ड दिया आरके सिंह को इन्होंने, ठीक है आरपी सिंह रिप्लाई करिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इनको दिखता था कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो आने वाले दिनों में इनको चुनाव हरा सकती हैं। ये उस सारे के चलते उन्होंने एक हिंदू टेरर का नैरेटिव बिल्ड करके माननीय मोहन भागवत जी, योगी जी, अमित शाह जी, सब पर टारगेट करने की कोशिश की। बड़ा क्लियर टारगेट था, और ये सोची समझी चाल थी जिसमें राहुल गांधी, मैंने एक बार टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने एक बार नहीं टोका दोस्त आदिल भाई, मैंने आपको टोका नहीं, मैं टोक सकता था और आपको एक्सपोज भी करूंगा, जरा सुनने की। चलिए भाईजान, ठीक है।
आरपी जी बोलिए। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी, क्योंकि इनको दिखता था कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो